हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और डियर, मैं आपके समक्ष एक इंपॉर्टेंट चर्चा और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर प्रस्तुत हूं। याद रखिए कि आज के समय अगर मैं आपसे कहूं स्पष्ट तौर पर, तो भाई यूपीएससी की तैयारी एक काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस सी फील होती है। ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि प्राइमा फेशिया में दैट इस तैयारी में काफी ज्यादा समय लगने वाला है। इस कारण से अधिकांशतः आज के समय आपको देखने को मिलेगा कि अब जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो अपने ग्रेजुएशन की रनिंग के साथ, अर्थात जिस समय वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उसके आखिरी सेमेस्टर्स में होते हैं या नियर अबाउट कंप्लीशन के आसपास ईयर्स में होते हैं, उस समय पर तैयारी करना स्टार्ट जरूर कर देते हैं या फिर एटलीस्ट कुछ बेसिक चीजों को तैयार करना तो स्टार्ट कर ही देते हैं। अब यहां प्रश्न आता है, पहली चीज तो ये कि भाई ये टेम्परामेंट किस सीमा तक सही है, ये अप्रोच किस सीमा तक सही है कि अगर मैं एग्जामिनेशन देने वाला हूं यूपीएससी का, मान लीजिए मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन देने वाला हूं और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूं, अर्थात अभी मेरा कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है। फाइन, तो अभी मैं कॉलेज के रनिंग ईयर्स में हूं, मेरा कॉलेज रनिंग है। अब इस बात को समझिएगा कि इस प्रकार से जब आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। मान लीजिए आप रनिंग ईयर में हैं, तो सबसे पहली चीज तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आपका डिसीजन क्या है, आपका निर्णय बेसिकली क्या है। ओके, अर्थात आपने क्या फिक्स कर लिया है दैट यूपीएससी का एग्जामिनेशन ही आपका एक जो है वो मेन गोल है, मेन एम। अगर आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन ही है तब के केस में आपका ये निर्णय आपको एक सही रास्ता दिखाएगा कि जी हां, आप जो है अभी से अपनी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, इसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप बेसिक्स को पढ़ें और एनसीईआरटीज के साथ जाएं और सो ऑन एंड सो फॉर्थ, सारी अप्रोच जो है वो स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर अभी तक आपने सही निर्णय नहीं लिया है, अर्थात अभी आप निर्णायक स्थिति में नहीं है, निर्णय आपने नहीं लिया है, इस केस में जरा ध्यान दीजिए। अभी अगर आपने पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की ओर जाना है या फिर मुझे स्टेट पीसीएस की ओर जाना है, इस प्रकार के कुछ निर्णय, कुछ असमंजस या फिर कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस आपके दिमाग में अभी भी हैं, तो मेरा कहना है पहले इन चीजों से बाहर आ जाए। यह अक्सर अभ्यर्थियों में देखा जाता है और उसका कारण भी समझिएगा। इसका स्पष्ट कारण यह है कि जो अभ्यर्थी है वो चूंकि इस समय अपने आप को प्रेशर में फील नहीं कर रहा होता, यानी कि अभ्यर्थी अभी अपने आप को वॉर फील्ड में इमेजिन नहीं कर रहा है दैट कैरियर का स्ट्रगल यहां से स्टार्ट होना है, अभी वो प्रेशर उसे फील होना स्टार्ट नहीं हुआ है। इस कारण से आप एक बात महसूस करेंगे कि जो अभ्यर्थी है वो अक्सर असमंजस की स्थिति में बहुत लंबे समय तक बना रहता है, खासकर जिस समय उसका कॉलेज चल रहा होता है। बार बार दिमाग में ख्याल आएगा कि भाई स्टेट पीसीएस कहीं आसान तो नहीं है, या फिर यूपीएससी बहुत टफ तो नहीं है मेरी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंगली या फिर मेरी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंगली। इस प्रकार की बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो है आपके दिमाग में बार बार क्लिक करने वाली हैं, आपको बार बार जो है वो अपने निर्णय को बदलने के लिए विवश करने वाली हैं। अगर आप अभी इस फेज में हैं तो मेरा कहना यह है कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का कोई अर्थ नहीं है। आप मान लीजिए एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट भी कर लेते हैं तो भी अप्रोच स्टेट पीसीएस के लिए या एसएससी के लिए या किसी अदर एग्जाम के लिए और यूपीएससी के लिए बिल्कुल अलग है। तो इस चीज का एक विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है ये खासा अलग अप्रोच से डील होता है। अगर आपके दिमाग में अभी तक असमंजस है, कॉन्ट्रडिक्शंस है, आपने अभी तक अपने आप को पूरी तरह से जो है जिसे कहा जाता है कॉन्फिडेंट फील नहीं करा है कि आपका निर्णय यूपीएससी ही है, पहले उस निर्णय को ले लें। अब आइए चर्चा करते हैं कि भाई अगर आपने निर्णय ले ही लिया है कि सिविल सर्विसेज के साथ ही जाना है, आई वांट टू बिकम आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर, अगर आपका निर्णय ये हो चुका है, अर्थात आप असमंजस की स्थिति से बाहर आ चुके हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो भाई आप एक रेस दौड़ने वाले हैं। ओके, आप एक रेस में रन करने वाले हैं।
और इस रन को विन कौन करेगा ये डिपेंड करता है भाई, सिंपल सी बात है कि किसने कितना समय दिया है इस रेस की प्रैक्टिस करने में। तो एक बात तो तय है कि भाई अगर आप पहले से स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपने कॉलेज के टाइम पर या फिर आप अपने कॉलेज के लास्ट ईयर्स में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तब के केस में आपके लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है, एक शानदार अप्रोच हो सकती है, कारण आपको समय पर्याप्त मिलने वाला है। लेकिन अब इसके साथ कुछ समस्याएं जुड़ी हुई हैं, जरा इसे समझिएगा। और ये समस्याएं क्या हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंटली भाई आपको एक तो होगा टाइम, जी हां समय। लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर समय तो हमारे पास पर्याप्त है, बट डियर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि समय आपके पास पर्याप्त है, इसीलिए टाइम खराब भी काफी होगा। अर्थात आप अननेसेसरी चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ऐसी चीजों को याद करना स्टार्ट कर देंगे जिनका कोई सेंस नहीं है। साथ ही आपका मैनेजमेंट जो टाइम का होगा, यह काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। रीजन इज कि चूंकि आपके पास समय पर्याप्त है, एक फिर वही विशेषता आपको दिखाई देगी कि भाई आपके अंदर एक टेम्परामेंट होगा समय को खराब करने का। चूंकि समय पर्याप्त है, आप अननेसेसरी चीजों में उसे खराब कर रहे होंगे। अब प्रश्न आता है कि भाई जब समय कम है तब कैसे तैयारी करी जाए, लेकिन जब समय पर्याप्त है तब तो और ज्यादा समस्या है। कारण इस के टाइम को मैनेज करना फिर एक अलग टास्क हो जाता है। इस कार्य के लिए आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी है भाई, एक तो जो स्टूडेंट्स 2025 में यूपीएससी देने वाले हैं, पहली चीज तो भाई ये कि 2025 में यूपीएससी देने वाले बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि भाई अब सोचने का समय, अब क्या इससे काफी पहले ही समाप्त हो चुका है। अक्टूबर का माह आ चुका है, अब यहां से आपके लिए समय कम काफी पहले से होना स्टार्ट हो चुका है, बट अब यहां से वो कंडीशन आएगी जहां पर ये फिजिएबल नहीं लगेगा। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं 2025 के लिए, तो फिर आपके लिए तो फास्ट ट्रैक बैचेस आर प्रेजेंट, और ये फास्ट ट्रैक बैचेस जो है वो इस प्रकार से ही डिजाइन करे गए होंगे कि भाई आपका 2025 तक इफेक्टिव सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिससे आप यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन आदि सारी चीजों को कवर कर सके 2025 का फास्ट ट्रैक बैच। और याद रखिए कि इस फास्ट ट्रैक बैच में 15 तारीख से एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, यानी कि ये बैचेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं रैपिडली कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। और ये बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट जो है वो 2025 के बैचेस के लिए 15 अक्टूबर है। मैं 2025 की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आपका टारगेटेड ईयर 25 ना होकर 26 या 27 है, यानी कि आप कॉलेज में हैं या कॉलेज के एंडिंग में हैं, तब के केस में आपके लिए सेपरेट बैचेस आर अवेलेबल, और यहां पर इन बैचेस में आपको चीजें रिपीटिवली कवर होती हुई दिखाई देंगी। एक ही सब्जेक्ट के कई डायमेंशंस को अलग अलग अप्रोच के साथ आपको डिलीवर करा जाएगा, और इसमें आप पाएंगे यूपीएससी 2026 एंड 2027। इनके लिए सेपरेटली अलग बैचेस उपलब्ध हैं। ये फास्ट ट्रैक बैचेस नहीं है, ये आपको खासकर 27 का बैच लॉन्ग टर्म के बैच में फॉर्मेट में, और ये P2I के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। सुविधाएं सभी में आपको एक समान दिखेंगी, लेकिन कुछ विशेषता आपको 2027 के बैचेस में देखने को मिलने वाली है। अर्थात आपको इन बैचेस में देखने को मिलेगा डियर दैट एक ही सब्जेक्ट हो। चलिए मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊं तो मान लेते हैं आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी के केस में आप एक ही सब्जेक्ट को कई अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं। आप पहले ज्योग्राफी का बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर आप ज्योग्राफी का एडवांस पढ़ेंगे, फिर इसका अप्लाइड पार्ट भी पढ़ेंगे, इसका अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे, और इस प्रकार से आप मैपिंग की अलग क्लासेस भी लेंगे। अर्थात कुल मिला के अगर मैं कहूं तो एक ही सब्जेक्ट को आप कई तरीकों से जब कवर करेंगे, तब आप एक बात फील कर पाएंगे और कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे कि यस, आप अब इस सब्जेक्ट के लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर इसके अलग अलग अप्लाइड पार्ट हो जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इन सभी के लिए इफेक्टिवली अपने आप को प्रिपेयर्ड फील करेंगे। अर्थात जो सबसे बड़ी समस्या थी जब आप टाइम रहते क्लास स्टार्ट करते, विच इज प्रिपरेशन स्टार्ट करते, कॉल्ड एज टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम,
ये प्रॉब्लम का आपको फिक्स सॉल्यूशन दिखाई देगा। आप पाएंगे कि आपको पर्याप्त समय मिलेगा तैयारी करने का और साथ ही आप टाइमली सारी चीजों को कवर भी कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर आप 2027 में एग्जाम देने वाले हैं या सेम एज मैं अगर कहूं 2026 में तैयारी करने वाले हैं, तो आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, विच इज 2027 का लॉन्ग टर्म बैच एंड 2025 के लिए P2I बैच। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बेसिकली 2025 के लिए, तो फिर आपके लिए फास्ट ट्रैक बैचेस आर अवेलेबल। यही आपके लिए परफेक्ट होंगे। 27 या 26 का बैच आपके लिए ठीक नहीं होगा। सो मेक श्योर कि जब भी आप इन कोर्सेस में एनरोल करें, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा दैट आप जब भी एनरोल करते हैं तो आपको यूज करना है स्टडी IQ के कोर्सेस को अवेल करने के लिए AK लाइव कोड का। अब ये कोड क्यों आवश्यक है, तो इस बात को जान लें कि इस कोड को अप्लाई करने पर दिस इज अ फैकल्टी कोड। ये सबसे स्ट्रॉन्ग कोड होता है। किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते समय मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड के माध्यम से ही देखने को मिलता है। तो प्रयास करें कि AK लाइव कोड का यूज करते हुए आप इन कोर्सेस का पार्ट बन जाएं, वो भी टाइमली। सो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को डियर इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेहतर तरीके से तैयारी करें, अपनी अप्रोच को शार्प करें और अपने सिलेक्शन की ओर लगातार आगे बढ़ते रहें। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।